हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स, जो हम अच्छी तरह से कवर कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने और आपने पढ़ा था, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर जो आज न्यू होंगे तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। और आगे देखते हैं। जब तो जमींदार पढ़ा था, उसके आगे पढ़ते अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा और विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। जो लेखक थे ना, अबुल फजल को बोला था अकबर ने कि हमारा शासन का इतिहास लिखो, वही अबुल फजल थे। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। अभी आपको पता है, जैसे कि अपना देश कई राज्यों में बटा है और जो उसका एक नेता होता है उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। उसी तरह अकबर ने अपने प्रदेश को कई भागों में बांट दिया था, कई प्रांतों में बांट दिया था। उसका एक निर्वाचक होता था, जो व्यक्ति होता था, उसका पद का नाम था सूबा। उसके साथ दोनों शक्तियाँ थीं, एक राजनीतिक शक्तियाँ और सैनिक शक्तियाँ, दोनों उसके हाथों में थीं। इस तरीके से प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। जैसे कि अपने वित्त मंत्री हर राज्य में होते ही हैं, उससे उस टाइम पे दीवान कहा जाता था, जो अलग अलग प्रांतों में होते थे, जिसको सूबे बनाया था। उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। अब कई अफसरों का सहयोग प्राप्त था कि मतलब ऐसे आज है अपने राज्य में कैसी है, मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे पद हैं और बहुत सारे राजनीतिक हैं। उसमें एक सरकारी भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जिला अधिकारी है, कलेक्टर है, पुलिस अधिकारी हैं, डीआईजी हैं। ये सब ऐसे ही उस टाइम होता था कि जैसे सूबेदार की हेल्प करने के लिए बहुत सारे होते थे। जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी था। सदर जैसे धार्मिक, जी आप प्लीज़ नोट करते जाना और इसे टिक कर लेना। ऐसे मैं कर रही हूँ क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम या यूपीएससी के प्री पेपर में पूछे जाते हैं। और धर्मांध किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, जो सदर होता था। फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। इस चार अगर आपको पूछे जाए कि मुगल साम्राज्य में बख्शी क्या होता था, तो सैनिकों का वेतन देने वाला। सदर क्या था, तो एक धार्मिक कार्यों को संभालने वाला। फौजदार क्या था, तो सेनानायक था, जो सेना को सबको अपनी कमांड में रखता था, अपने रूल में रखता था। और कोतवाल कौन था, तो नगर का पुलिस अधिकारी। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। अब ये समझ में आया कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या है, तो सबसे पहले पतन का कारण ये भी होता है कि मतलब कि उसका जो अलग अलग प्रांत बनाए हुए थे, अलग अलग जो सैनिक बनाए हुए थे, अलग अलग जो सूबेदार बनाए थे, वो एकदम शक्तिशाली हो गए। और शक्तिशाली हो गए तो अपने साम्राज्य को वो अलग करने के लिए तैयार हो कि मैं अलग राज्य बनूंगा। स्वतंत्रता ऐसा व्यवहार करने लग गए। तो सबसे बड़ा कमजोरी उनका सबसे बड़ा पतन का कारण एक ये भी माना जाता है कि उनकी अलग अलग सैनिक व्यवस्था। थैंक यू। आज के लिए वीडियो यहीं तक।